सत्ता पर बैठे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों देशद्रोही है, और देशद्रोही इसलिए है राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशद्रोही का 20 लाख ईवीएम कहाँ गया? 20 लाख ईवीएम, ये सवाल तो जिन लोगों ने गायब किया उनको पूछने जैसा है। कौन गायब किया? सरकार बोलता है कि कुछ उसे पता ही नहीं है। जो सरकार में बैठा होता है, ये उस बैलेट पेपर में हम सिक्का जिसको मारना है उसको हम मारते हैं, वो सिक्का दिखाई देता है, उसका फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके हम डालते हैं, तो हमें पता चलता है बैलेट पेपर के माध्यम से हमने जिसको चुना है उसी को वो गोदी मीडिया कहा जाता है। वो सिर्फ उनके हद की बात करता है, उनके हित की बात करता है। इसलिए उस मीडिया से बचने के लिए, पब्लिक के मार से बचने के लिए, इनकी दो बाजू है, एक सिक्के की दो बाजू है। मैच फिक्स आरएसएस चलाती, मैच फिक्स है आपकी भाषा में, लोगों की नज़र में मैच फिक्स है। मैच फिक्स है, यस। पारा पाई 10-10 साल चलाने के लिए। यस, 10-10 साल ही नहीं, अब पता नहीं बीजेपी का जो माथा है वो शायद घूम चुका है, वो ज़्यादा राज करने की आस करके बात करते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे सेकंड हमें मिल रहे हैं, लेकिन उसमें सेकंड काट करके हमारे पैसे वहाँ पर बर्बाद किए जाते थे। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद, अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। आज मैं सूरत के प्रेमनगर मौजूद हूँ, जहाँ पे पूरे सुनील भाई मौजूद हैं। ईवीएम को लेकर गुजरात में पूरा हल्ला बोल हुआ है, और यहाँ पे ईवीएम तोड़ने की बात आ रही है। वाम सब के कार्यकर्ता हैं। अब क्या इन्होंने जो ईवीएम के लेकर खिलाफ जो कर रहे हैं लोग, किस नीति पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम सुनील वाल्हे है और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का दक्षिण गुजरात का प्रभारी हूँ, जोन 2 से। आप लोग केवल ईवीएम के खिलाफ आप क्यों करते हैं? वाम सेब के लोग जो हैं, जितने भी हैं बहुजन मुक्ति मोर्चा के, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, वो ईवीएम के खिलाफ करते रहते हैं। आखिर क्या है ईवीएम? ईवीएम से काउंटिंग होता है, जल्दी हो जाता है, आप लोग ईवीएम के खिलाफ पड़े हुए हैं। हम लोग ईवीएम के खिलाफ इसलिए पड़े हुए हैं, एक समय था कि जो कॉइन डाल करके बात करते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे सेकंड हमें मिल रहे हैं, लेकिन उसमें सेकंड काट करके हमारे पैसे वहाँ पर बर्बाद किए जाते थे। उसी बात को इन लोगों ने ध्यान में रख करके, जो अगर ईवीएम में हम जो वोट डाल रहे हैं वो पारदर्शी नहीं है, जो मोबाइल में उस टेलीफोन में जब चोरी होती थी, तो उसी चोरी को लेकर के इन लोगों ने ईवीएम में रखा। तो चोरी किस तरीके से ईवीएम में हो सकती है? तो ईवीएम में हम जो वोट डालते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट किसे गया। तो ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ईवीएम में सॉफ्टवेयर फिट किया जाता है। आप जिसे वोट डाल रहे हो, वो वोट जिसे डाल रहे हो उसे ना जाकर किसी और को जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से बताया जाता है कि ये वोट इसे काउंटिंग ना होते हुए किसी और को काउंटिंग होना चाहिए। इसलिए हम ईवीएम का विरोध करते हैं, क्योंकि पारदर्शी नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि बिना हाथ लगाए इसे आप हैक करके दिखाइए, तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं इस बात को? बिना हाथ लगाए हैक होना ये संभव नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सारी बातें हो चुकी है, और मोबाइल के माध्यम से भी ये लोग वोटिंग करते हैं। कई ऐसे पुरावे ऑनलाइन देखे गए और सुप्रीम कोर्ट में डाले गए। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी, जो भाजपा के नेता थे, बीजेपी के नेता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और सारे के सारे पुरावे उन्होंने वहाँ पर दिए। पुरावे देने के बाद पता चला सुप्रीम कोर्ट को कि ये सही में पारदर्शी नहीं है, इसमें वोटों की चोरी होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो चुकादा दिया, आज भी चुनाव आयोग उस चुकादे को मान नहीं रहा है। आखिर जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, आज बीजेपी में बैठे हुए हैं, आज वो तो बीजेपी में बैठे हुए हैं। तो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने विरोध किया था। जब चोरी पकड़े जाने वाली थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस और बीजेपी का कोलैबोरेशन हुआ। 10 साल आप राज कर लो, 10 साल हम राज करेंगे। तो इस तरीके से जो कोलैबोरेशन हुआ वो टेबल के नीचे हुआ, अंडरग्राउंड में हुआ। इसीलिए आज बीजेपी राज कर रही है। क्या तो दोनों पार्टियां सिक्के की दो बाजू है, एक सिक्के की दो बाजू है। मैच फिक्स आरएसएस चलाती, मैच फिक्स है आपकी भाषा में, लोगों की नजर में मैच फिक्स है। मैच फिक्स है, यस। पारा पाई 10-10 साल चलाने के लिए। यस, 10-10 साल ही नहीं, अब पता नहीं बीजेपी का जो माथा है वो शायद घूम चुका है, वो ज़्यादा राज करने के फिराक में है, और इसलिए और कहीं भी बीजेपी ही आ रही है। तो फिर कांग्रेस क्यों इतना प्रचार करे? जब उसका जो मैच फिक्स हो चुका है, तो कांग्रेस क्यों प्रचार कर रही है इतना? करना पड़ेगा, पब्लिक का मार को डरेगा ना, पब्लिक के मार को तो डरेगा ही। अगर ये नहीं बोलेगा पब्लिक के हिसाब से, तो पब्लिक उसका टूट जाएगा।
इस बात को संभालने के लिए जो मीडिया होता है, जो गोदी मीडिया कहा जाता है, वो सिर्फ उनके हद की बात करता है, उनके हित की बात करता है। इसलिए उस मीडिया से बचने के लिए, पब्लिक के मार से बचने के लिए इन्हें बोलना पड़ता है। आप गुजरात में हैं और मोदी के खिलाफ कर रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ कर रहे हैं। यहाँ पे एक मतलब कि स्वच्छ जो है कि राज्य बना रहे हैं मोदी जी, आप उनके खिलाफ ही कर रहे हैं। उनका खिलाफ करना, ये जो लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है और इनकी विचारधारा है बहुजन समाज को गुलाम बनाने की। और हमारे बहुजन की बात करते हैं साहब, बहुजन की सिर्फ बात करते हैं लेकिन विरोध में काम करते हैं ना। संविधान के सारे अधिकार नौकरियों में जीरो कर दिया, नौकरी प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया, स्कूल बंद करवा दी, सारी भारत की संपत्ति बिकवा दी, सारा का सारा बेचने के बाद बहुजन का क्या हित हुआ? आप सरकार में नहीं है, आपने सारा गिनतियाँ गिता दी कि संविधान को नष्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं जैसे नीतीश कुमार हो गए, अखिलेश यादव जो सही, तो सब क्यों नहीं बोलते हैं लोग संविधान खतरे में होए? वो इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनका ये बीजेपी के साथ जाकर या फिर कांग्रेस के साथ जाकर हाथ मिलाकर के सत्ता में बैठने का अवसर चुनते हैं। और ये ना बोलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इन्हें कभी न कभी इनके साथ सत्ता में हाथ मिलाकर के बैठना है। आखिर चुनाव कैसे किया जाए जो निष्पक्ष हो? चुनाव करने की एक ही प्रक्रिया है, जो बैलेट पेपर होता है, उस बैलेट पेपर में हम सिक्का जिसको मारना है उसको हम मारते हैं, वो सिक्का दिखाई देता है, उसका फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके हम डालते हैं, तो हमें पता चलता है बैलेट पेपर के माध्यम से हमने जिसको चुना है उसी को वोट गया। अब बताइए, जो 5 दिन में 3 दिन में काउंटिंग हो जाता है, एक दिन पूरे 24 घंटे में काउंटिंग हो जाता है, आप महीना काउंटिंग कराएंगे, उसका खर्च कहाँ से आएगा? देखो, महीना काउंटिंग की बात नहीं है, पेपर खर्चे का बात करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस पेपर खर्चे की बात करता है, तो पेपर ऑलरेडी न्यूज़पेपर वाले जो यूज कर रहे हैं, क्या वो पेपर नहीं है? जितने भी भारत में न्यूज़पेपर है वो पेपर नहीं जा रहा है, उसमें खर्चा नहीं जा रहा है, उनको लिए नहीं बोलते पेपर बचाओ। ये एक साल में 5 साल में 5 साल में चुनाव हो रहा है, एक बार पेपर का खर्चा हो रहा है, आपका इतना सारा कितना पैसा खर्चा हो रहा है? और ये तो समाज का पैसा है, जो समाज का पैसा है समाज आपको देता है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से उसको भागीदारी देनी चाहिए थी। वो बोलता है उसको चाहिए था समाज को, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। अगर इसका जिम्मेदारी क्यों लेते हैं? केवल वाम सेब के वामन मिश्रा में वाम सेब के कार्यकर्ता ही लेते हैं, बाकी कोई पार्टी नहीं लेती है। उनको ऐसा लगता है कि जो सत्ता में है वो सत्ता के माध्यम से हमें सत्ता का सुख भोगने मिलेगा, इसलिए वो बोलते नहीं, जवाबदारी लेते नहीं, नेतृत्व करने के लिए डरते हैं। अगर नेतृत्व करने के लिए आगे आएंगे तो भारत के मूल निवासियों का राज आएगा, बहुजन समाज को हक और अधिकार संवैधानिक मिलेंगे। अगर बराबरी के हक और अधिकार संवैधानिक अगर मिलने लग जाएंगे तो सारा भारत सुखी और संपन्न होगा। लेकिन राज करने वाली जो नीति है, विदेशी नीति, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, 2001 में माइकल बामसाद नाम के साइंटिस्ट ने जाहिर किया था कि ये विदेशी लोग हैं, ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं है। तो मूल निवासियों पर राज करने के लिए ये सारा जाति प्रथा गठन करके, अंधश्रद्धा गठन करके राज करने की जो नीति है, इस नीति को लेकर ये सारा मामला चल रहा है। वामन मेश्राम कहते हैं कि 20 लाख प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, 20 लाख सरकारी कंपनी को ईवीएम बनाने के लिए, 40 लाख ईवीएम बना, तो 20 लाख ईवीएम कहाँ गया? 20 लाख ईवीएम, ये सवाल तो जिन लोगों ने गायब किया उनको पूछने जैसा है। कौन गायब किया? सरकार बोलता है कि कुछ उसे पता ही नहीं है। जो सरकार में बैठा होता है ये उसकी जवाबदारी होती है ईवीएम संभालने की। अब वो गायब हुआ, ये सवाल हमने करना चाहिए था आपको कि आप उनसे जाकर पूछे कि ईवीएम कहाँ गायब हुआ। वामन मेश्राम जी को कैसे पता चलता है कि 40 लाख ईवीएम बना था? अच्छा, इसमें हमारे समाज के कुछ लोग नौकरी में है जो हित का सोचते हैं, मूल निवासियों के हित का सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत बचाने की सोच रखते हुए जो भारत में सही काम कर रहा है, मान्यवर वामन मेश्राम जी जो हर समय विदेशी ब्राह्मणों के विरोध में लड़ते हैं, ईवीएम को नष्ट करने में लगे हुए हैं और भारत के मूल निवासियों का राज बराबरी में मिलना चाहिए, इसके लिए लड़ते हैं। तो उन लोगों को इनसे डर लगता है। वामन मेश्राम से इसलिए डर लगता है क्योंकि सारी बातों का पुरावा वामन मेश्राम के पास होता है और पुरावा रख के सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इनके हित में बात आती है। जैसे कि 2017 में वीवीपीएटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में वामन मेश्राम जी गए थे, उसका चुकादा वीवीपैट के हाथ में, मेश्राम साहब के हाथ में आया। आज तक वीवीपीएटी बराबर लगाया नहीं इन लोगों ने, जितना लगाना चाहिए था उतना लगाया नहीं। ईवीएम के चुनाव के बाद ये पूरा के पूरा कहाँ गायब कर देते हैं। ये सारा इतना बड़ा सवाल है, गायब कर रहे, इसका मतलब ये है कि ये देशद्रोही लोग हैं। ये सत्ता पर बैठ करके
जो सत्ता पर बैठे हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों देशद्रोही है, और देशद्रोही इसलिए है राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देशद्रोही कह रहे हैं। बात इसीलिए करते हैं क्योंकि राष्ट्र पे मूल निवासी लोग होते हैं। मूल निवासी लोगों पे अगर राज करना है तो राष्ट्र की बात करनी पड़ेगी, लेकिन राष्ट्र की बात करके अगर वो सत्ता पर आ रहे तो राष्ट्र का काम नहीं करना है, इसलिए वो राष्ट्र की बात करते हैं क्योंकि सत्ता पे आना है, सत्ता पर आके मूल निवासियों पे राज करना है, इसलिए राष्ट्र की बात करनी पड़ती है इन लोगों को। जो पार्टियां हैं, चाहे गुजरात में है, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो, आरएलडी हो, तमाम सारी पार्टियां जो बहुजन की पार्टियां हैं, वह जो है कि चुनाव लड़ते हैं। वो लोग लड़ने के बाद कहीं एक सीट जीत गया, 2 सीट जीत गया, उसके विधायक तो नहीं खिलाफ करते, वो तो बोलते हैं कि मैं जीत गया हूँ, ईमानदारी जीता हूँ, फिर क्यों नहीं ईवीएम के खिलाफ करते हैं वो लोग? अब ये भी सवाल तो उन्हीं से पूछने जैसा है, खिलाफ क्यों नहीं करते? जबकि वो जीत गया होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं मेरी मेहनत पे और पब्लिक के वोटों से जीता हूँ, शायद इसीलिए वो उनको ऐसा लगता है कि विरोध करना नाकाम है क्योंकि मैं जीता हूँ, अगला सत्ता का सुख भोगना है। आप लोग क्या है, अभी सुनने में आ रहा है कि आप लोग मुंबई में जा रहे हैं, नागपुर में शायद बावन मेश्राम के अलावा 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के बीच में आप लोग क्या करने वाले हैं? वहाँ अधिवेशन, वहाँ पर एक अधिवेशन किया जा रहा है बामसेप का। किसके मुद्दे, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये अधिवेशन होता है, पूरे साल में संगठन ने क्या किया उसकी चर्चा होती है। अगला जो सत्ताधारी लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं उस पर चिंतन मंथन होता है, और वीवीपीएटी और ईवीएम मशीन को किस तरीके से नाबूद करना है उस पर प्लानिंग होती है। तो उस प्लानिंग में कितने लोग हाजिर हो सकते हैं वो मोटिवेशन होता है। ऐसा तो नहीं कि आप देशद्रोही खिलाफ करें, आप लोग देश के खिलाफ करें, क्योंकि आप लोगों का बयान आया था एक बीच में, बावन मेश्राम जी कहे थे कि 2024 में लगभग 15 कि 13 लाख रुपये ईवीएम जो है कि तोड़े जाएंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। हाँ, यहीं पे मैं इंटरव्यू मेरे पास है, मेरे पास वीडियो साबुत है। अच्छा। महिलाओं ने कहा है कि हम महिलाओं ने तोड़ेंगे, 13 लाख ईवीएम तोड़ेंगे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, वो गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, तो अगर समाज का हित अगर ईवीएम तोड़ने से होता है तो समाज उसके लिए राजी हो जाएगा, समाज राजी हो जाएगा। ऐसा वामन मेश्राम साहब ने कहा। समाज इसलिए राजी होगा क्योंकि उनके साथ अधर्म किया जा रहा है, उनके संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। देश के जो है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो भी ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रही है, और आप लोग ईवीएम के पीछे पड़े हुए हैं। वो इसीलिए नहीं बोलती है क्योंकि सांपनाथ नागनाथ का मामला है। सांपनाथ नागनाथ जो एक ही सिक्के की 2 बाजू है, इसे आरएसएस चलाती है। कांग्रेस आरएसएस को 1925 में जन्म दिया कांग्रेस ने आरएसएस को जन्म दिया, आरएसएस ने बीजेपी को जन्म दिया, और आरएसएस ने और आम आदमी पार्टी को भी जन्म दे दिया। यानी सारी की सारी राष्ट्रीय पार्टियां इन 3% ब्राह्मणों की है। तो एक ब्राह्मण इसको बनाया गया मेन ब्राह्मण, वो ब्राह्मण बोलता है ये सब फॉलो करते हैं, इसलिए वो कैसे विरोध करेगा? सत्ता में एक है स्लो पॉइजन देता है, एक फुल पॉइजन देता है, तो ये दोनों पॉइजन देने का काम मूल निवासियों को करते हैं। इसलिए एक नहीं बोलता है, दूसरा राज करता है, दूसरा डायरेक्ट अटैक कर रहा है, तीसरा पहला धीरे धीरे अटैक कर रहा है। तो इस तरीके से ये सिर्फ मूल निवासियों को गुलाम बनाने का कार्यक्रम इन आरएसएस के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से इस भारत की धरती पर हजारों साल से किया जा रहा है। शुक्रिया सर जी। ये देखिए सुनील भाई वागले हैं, वाम सब के कार्यकर्ता से कोई भी व्यक्ति जीतने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पास अनेकों मुद्दा है बोलने के लिए, और वाकई में जो रियल मुद्दा होता है उस पर बात करते हैं। ईवीएम को लेकर इस समय गुजरात ही नहीं पूरे भारत में छिड़ा हुआ है। जिस तरह से 3-4 राज्यों का चुनाव हुआ जिसमें 3 राज्य जो है कि बीजेपी जीत गई, और वहाँ पे बताया जा रहा था कांग्रेस जीतेगी और अदर पार्टी जीतेगी, लेकिन वहाँ पे सारा का सारा खेल पलटते हुए नजर आया। अभी तक कहीं सरकार बनी है, कहीं नहीं बनी है, लगभग 10 दिन हो चुका है, 10 से 12 दिन, लेकिन अब उस पर सवाल बंद हो चुका है, ईवीएम का खेल भी बंद हो चुका है। लेकिन एक ही लोग हैं, बामसेप के जो कार्यकर्ता हैं, ईवीएम पे आज भी बोल रहे हैं और बोलने के लिए तैयार है। तो आप लोग क्या लगता है, ईवीएम से वाकई में चुनाव निष्पक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपना विचार प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि आपका प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। अब वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बदलते भारत से पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सर। जय हिंद। एक मिनट।